हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में प्रिंसेस का डबल नेक फ्रंट का और बैक ओपन से कटिंग करना बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फ्रंट नेक का डिजाइन किस तरीके से कटिंग करना है, उसी तरीके से मैं आपको प्रॉपर तरीके से कटिंग करना बताऊंगी और उसके साथ ही आपको मेजरमेंट भी दिख रहा होगा, उसी मेजरमेंट से मैं कटिंग करना बताऊंगी। दोस्तों, तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अस्तर की हमारा जो फैब्रिक है 1 मीटर में ली हूँ और पहले से ही आयरन करके बिछा ली हूँ डबल फोल्ड में। और वन साइड में अपने साइड रखी हूँ, ओपन वाला साइड ये बाहर की तरफ है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बैक का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज की लेंथ रख रही हूँ 14 इंच है, तो इसमें 1 इंच प्लस कर रही हूँ। तो यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 15 इंच का 2 निशान लगाऊंगी ताकि हमारा शोल्डर वाला निशान एकदम सीधा आए। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक सीधा निशान लगा दूंगी। शोल्डर है 14 इंच, तो मैं उसका हाफ करूंगी तो 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब यहां से मैं, क्योंकि डबल नेक है, तो मैं 1 इंच डाउन कर रही हूँ। यहाँ पे गले की चौड़ाई में रख रही हूँ 3.25 इंच। आप अपने साइज के हिसाब से रखिएगा। और इस वाले निशान को मैं ले जाके इसी में से मिला दूंगी। मिलाने के बाद ये जो हमारा शोल्डर है 14 इंच का हाफ रखी हूँ 7 इंच, उसमें से मैं 1.5 इंच माइनस कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से रखिएगा कि कितना आपका बैक नेक डीप है। गले की लंबाई यहाँ कंप्लीट रखूंगी। ये हमारी 3 इंच पट्टी रेडी होनी चाहिए, तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ दूंगी। यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका बैक की पट्टी है तो वहां पे कितना रखना है, अपने हिसाब से रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं हाफ इंच सिलाई मार्जिन का निशान लगा दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे 3 इंच की हमको कंप्लीट पट्टी चाहिए, तो यहाँ पे आपको हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टोटल नीचे से ऊपर की तरफ 4 इंच पे निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ पे एक सीधा निशान इस तरीके से लगा दूंगी और आपको इस तरीके से गले वाले निशान से नीचे की तरफ मिला देना है। तो यहाँ पे मैं मिला दी हूँ बैक का। आर्म होल की मैं लंबाई रख रही हूँ 6 इंच। तो ये जो हमारा डाउन वाला निशान है मैं वहां से 6 इंच रख रही हूँ इस तरीके से। थोड़ी सी आज मैं यहाँ पे शोल्डर की तरफ चेंज कर दी हूँ, क्योंकि हमारा शोल्डर ज्यादा डाउन रहता है। तो यहाँ पे कंधा गिरने का चांस जब कभी आता है तो यहाँ पे आप 1 इंच डाउन करिएगा। और जिसका कंधा, मतलब सबका एक जैसे बॉडी नहीं होता है, किसी का कंधा ज्यादा डाउन होता है, किसी का कम होता है, तो आपको अपने हिसाब से कटिंग करना है। तो यहाँ पे जैसे कि जितना मैं 1.5 इंच माइनस करने के बाद हमारा ये वाला निशान दिख रहा है, तो मैं इस वाले डाउन वाले निशान से यहाँ पे आर्म होल की लंबाई 6 इंच रखी हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा जितना भी शोल्डर बच रहा है 5.5 इंच, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट, यहाँ पे मैं 5.5 2 पॉइंट रखूंगी, क्योंकि हमारा बैक नेक डीप है। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट बाहर की तरफ, क्रॉस बैक इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं बाहर की तरफ थोड़ी सी तिरछा लाइन खींचूंगी इस तरीके से। अब इस वाली लाइन को आपको इस तरीके से मिला देना है। 34 इंच चेस्ट है दोस्तों, तो आपको 4 से डिवाइड कर देना है। जितना भी आपका 1/3 आएगा वहां पे आपको रख देना है। तो यहाँ पे मैं 8.5 पे निशान लगा रही हूँ कंप्लीट इस तरीके से। और यहाँ पे अब 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ। कमर है 28 इंच, तो 28 इंच का यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पे 1 इंच का डॉट पॉइंट और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब चेस्ट वाली मार्किंग को और कमर वाली मार्किंग को आपको मिला देना है। जो हमारे डॉट पॉइंट वाली मार्किंग है उसी में मिला देना है आपको, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी मिला देना है। तो यहाँ पे मैं मिला दी हूँ। अब यहाँ पे मैं प्लेट का निशान लगाऊंगी। तो आपको ये वाले निशान से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है इंची टेप को डबल फोल्ड में, और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देना है प्लेट का। और मैं इसमें 4 इंच की लंबाई रख रही हूँ। आपको ब्लाउज की लंबाई देख के रखना है, डॉट पॉइंट की लेंथ की कितनी रखनी है आपको यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 4 इंच रखी हूँ। अब ये वाले निशान पे आपको हाफ इंच इधर की तरफ रख लेना है, हाफ इंच इधर की तरफ रख लेना है। दोनों साइड को इस तरीके से मिला देना है। तो मैं यहाँ पे दोनों को मिला दी हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप सोचते होंगे कि मैं बैक ओपन है हमारा, तो मैं हाफ इंच यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ाई हूँ। क्योंकि इसलिए मैं नहीं बढ़ा रही हूँ कि यहाँ पे मैं गला उतना ही रखी हूँ, हाफ इंच बाहर की तरफ इसमें नहीं बढ़ाई हूँ, क्योंकि ये पतली दुबली है। तो मैं इसी में पट्टी लगा दूंगी। तो जो हमारे गले का पोजीशन है थोड़ी चौड़ा रखूंगी, इसके बाद यहाँ पे हमारा शेप सही साट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच दबा दूंगी। अब यहाँ पे मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो आपको यहाँ पे इंची टेप से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे एक निशान लगा देना है सेंटर बनाने के लिए, और 1 इंच की यहाँ पे गोलाई दे देना है आर्म होल की, और इसको इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ पे मैं मिला दी हूँ। आर्म होल कंप्लीट 15 इंच है। तो मैं यहाँ पे मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ कि हमारा 15 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 15 इंच कंप्लीट आ रहा है। यहाँ पे 3 पॉइंट तक हमारा यहाँ पे सिलाई मार्जिन भी बचा हुआ है। अब यहाँ पे मैं गले का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे
ऊपर से शोल्डर की तरफ से आपको नीचे की तरफ 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है। और लगाने के बाद यहाँ पे मैं अंदर की तरफ 1.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 1 इंच भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक अंदर की तरफ निशान लगा दी हूँ। लगाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे हाफ कर देना है कि इतना हमारा यहाँ पे जितना भी आए गले की लंबाई उसको हाफ कर देना है। तो मैं यहाँ पे हाफ का निशान लगा दी हूँ। इसके बाद यहाँ से ये लाइन, ये निशान लगाने के बाद आपको इंची टेप यहाँ से यहाँ तक रखना है, फिर इसको हाफ करके एक निशान और लगा देना है। तो मैं यहाँ पे लगा दी हूँ। अब यहाँ पे मैं एक निशान और लगाऊंगी यहाँ पे इस तरीके से। अभी बाहर की तरफ मैं यहाँ पे 1/2 इंच बाहर की तरफ निशान को यहाँ पे लगा दी हूँ। अब आपको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ले जाना है निशान को मिला के। आपको 1/2 इंच यहाँ पे कमर की तरफ उठा देना है, क्योंकि जो हमारे ब्लाउज कमर की तरफ फोल्ड हो जाता है तो यहाँ पे फोल्ड होने का कोई कंप्लेंट नहीं आता है। बैक में मैं कंप्लीट निशान लगा चुकी हूँ दोस्तों। अब इसको मैं कट कर दूंगी। बैक की गले की कटिंग अभी नहीं करूंगी, पहले मैं फ्रंट पल्ले में निशान लगा लूंगी, इसके बाद आपको गले की कटिंग करके दिखा दूंगी। तो आपको इस तरीके से कपड़े पे जो हमारा अस्तर का फैब्रिक आपको दिख रहा होगा उसी के ऊपर आपको बैक पल्ले को रख के यहाँ पे निशान लगा देना है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा दी हूँ। अब इसको मैं साइड कर देती हूँ। बैक पार्ट को फ्रंट पल्ले पे निशान लगा ली हूँ बैक पार्ट को रख के। यहाँ पे गले की लंबाई में रख रही हूँ 7 इंच है कंप्लीट, तो मैं 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड कर ली हूँ। एक निशान मैं यहाँ पे लगाऊंगी दोस्तों, जैसे कि ये हमारा 3.25 इंच वाला निशान आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला मैं निशान लगा के रखी हूँ। अब इसके आगे की तरफ आपको यहाँ पे 1 इंच का और निशान लगा देना है इस तरीके से। एक सीधा निशान इस तरीके से लगा देना है। सीधा निशान लगाने के बाद आपको इस तरीके से वी नेक का निशान लगा देना है इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद मैं एक निशान का, अब जो हमारा डबल नेक आपको छोटा वाला दिख रहा होगा उस तरीके से, तो मैं उसका निशान लगा रही हूँ 6 इंच पर। तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रही हूं मैं। 6 इंच पे निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पे इसकी मैं नेक की वो रख रही हूँ 4 इंच। डबल वाले नेक का 4 इंच लंबाई रखी हूँ। अब ये वाले निशान को आपको इस तरीके से मिला देना है और इसी के सामने हमारी और डोरी लग जाएगी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैं बस्ट की चौड़ाई रख रही हूँ। तो जितना भी चेस्ट है आपका, जैसे कि 34 इंच हमारा चेस्ट है, तो उसका आपको 4 से 34 को 4 से डिवाइड कर देना, जितना भी आएगा वहां पे आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद आपको 1.5 इंच और प्लस कर लेना है। तो जैसे कि मैं 8.5 में निशान लगाई, चेस्ट को चौथा हिस्सा 1/3 रख लेना है आपको डॉट पॉइंट निकालने के बाद। उसके बाद आपको उसी में से 1.5 इंच और प्लस कर लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट कितना आया है, 10 इंच आया है। यहाँ पे अब मैं चेस्ट की चौड़ाई निकाल रही हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दोस्तों चेस्ट की चौड़ाई निकालूंगी, तो यहाँ पे आपको 34 है, 34 को आपको 10 से डिवाइड कर देना है, जितना भी आएगा आप यहाँ पे रख दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट आ रहा है 3 इंच 4 पॉइंट। तो मैं 3.5 इंच पे निशान यहाँ पे लगा दी हूँ। 1/2 इंच आपको यहाँ पे नीचे की तरफ कम कर देना है। तो मैं यहाँ पे 3.5 पे निशान लगा दी हूँ। लगाने के बाद आपको इस तरीके से एक निशान यहाँ पे लगा देना है। शोल्डर की तरफ से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आपको यहाँ पे 4.5 पे निशान लगा लेना है, जो आर्मोल वाला निशान है, और आपको इस तरीके से ले जाके यहाँ पे मिला देना है इस तरीके से। यहाँ पे मैं 1 इंच का डॉट पॉइंट निकाल रही हूँ और इस वाले निशान को आपको यहाँ पे ले जाके मिला देना है। मिलाने के बाद आपको यहाँ से मेजरमेंट कर लेना है कि ये वाला ऊपर वाला हमारा निशान यहाँ से यहाँ तक कितने की लंबाई है। तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारा कंप्लीट आ रहा है 6.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। अब जो दूसरा वाला आपको यहाँ पे निशान दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे भी 6.5 पे लगाना है, क्योंकि डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर रही हूँ। तो ज्वाइंट करते समय यहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। तो आपको फिर ये वाले निशान को यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पे मैं डॉट की चौड़ाई निकालूंगी, जो सामने फ्रंट पल्ले पे डॉट पड़ता है। जैसे कि हमारा 34 इंच चेस्ट है, तो आपको 13 से डिवाइड कर देना है। 34 को जितना भी आए आपके यहाँ पे डॉट की चौड़ाई रख सकते हैं। तो हमारा कंप्लीट आ रहा है 2 इंच 6 पॉइंट। तो मैं यहाँ पे 2 इंच 6 पॉइंट में निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, अगर आप 2 पॉइंट कम भी कर देंगे तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आप इसको ले जाके इस वाले निशान को यहाँ पे प्रिंसेस कट का यहाँ पे निशान लगा देंगे।
आप चाहे तो फ्रेंच कर्व से भी लगा सकते हैं। अब इसको भी आपको मेजरमेंट कर लेना है। ये हमारा मैन बस्ट है, तो आपको इस तरीके से इस वाले पार्ट को सबसे पहले आपको यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना है कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट 5 इंच आ रहा है, तो 5 इंच आपको सीधे वाले निशान को भी यहाँ पे इस तरीके से कर देना है, और करने के बाद आपको इस वाले निशान पे मिला देना है। अब यहाँ पे मैं कमर की चौड़ाई रखूंगी, तो जैसे कि यहाँ से हमारा कंप्लीट 3 इंच है, और 3 इंच को आपको उठा के यहाँ पे रखना है। तो 28 इंच कमर है, तो 28 इंच पे निशान लगा देना है आपको, और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिलाई मार्जिन जाएगा, तो हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को बढ़ा ली हूँ। अब इस साइड में चेस्ट की तरफ 1 इंच बढ़ा रही हूँ, और दोनों निशान को इस तरीके से मिला दूंगी। अब ये जो मैं फ्रंट पल्ले का निशान लगाई हूँ दोस्तों, तो ये हमारा फ्रंट पल्ला ओपन नहीं रहेगा, तो इसमें मैं सिलाई मार्जिन रखूंगी एक्स्ट्रा, क्योंकि जब मैं सिलाई करूंगी तो यहाँ पे सिलाई लगा के इसको बंद कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा फ्रंट पल्ले का निशान लगा है तो ओपन साइड लगा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अगर बंद साइड लगा रहे हैं तो बिल्कुल भी मार्जिन की जरूरत नहीं है। अगर आप ओपन साइड लगा रहे हैं तो यहाँ पे हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लीजिएगा। अब जैसे कि हमारा बैक पार्ट है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे रखना है, इस वाले निशान पे इस तरीके से, और इस निशान को आपको यहाँ पे निशान लगा देना है। लगाने के बाद आपको इस वाले निशान में यहाँ पे मिला देना है। तो ये फ्रंट पल्ले का मैं निशान लगा दी हूँ दोस्तों। अभी सामने के पल्ले में मैं गहराई नहीं दी हूँ। जब ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप पड़ जाएगा तो मैं 1.25 इंच अंदर करके यहाँ पे फ्रंट पल्ले पे आपको गहरा करना बताऊंगी, किस तरीके से अंदर छटाई करते हैं। अब यहाँ पे मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा 4.5 का निशान आपको दिख रहा हो इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे अंदर की तरफ 1.25 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरीके से, और इसको ले जाके यहाँ पे इसकी छटाई कर दूंगी। फर्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पे कट लगा देना है। यहाँ पे बैक पार्ट का गला कट करके दिखा देती हूँ आपको। दोस्तों आप लोग को मैं बैक और फ्रंट दोनों कटिंग करके दिखा दी हूँ बहुत ही सरल तरीके से।